नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनम पर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ और आप टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हो, वो चाहे बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड हो, इन सभी में ये लेसन प्लान आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है सामाजिक विषय के अंतर्गत, और सामाजिक विषय के अंतर्गत हमारा ये 9वां लेसन प्लान है। इससे पहले हम 8 लेसन प्लान करवा चुके हैं। आइए आज का प्लान देखते हैं। पहले हमें पाठ योजना मेंशन करनी होती है। पार्ट नंबर, लेसन नंबर क्या है हमारा, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आता है हमारी डेट, फिर आता है नेम ऑफ स्कूल, फिर आता है सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट और क्लास, सेशन, पीरियड और टाइम। यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। और जो यहाँ पर डेट है, डेट हमें उस दिन की मेंशन करनी है जिस दिन हम ये पाठ योजना पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है या प्रकरण है वो है मिट्टी मृदा। ठीक है, इसमें से सबसे पहले देखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में हम मिनिमम 4 या 5 पॉइंट, मैक्सिमम 5 या 6 पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करवाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में प्राकृतिक प्रेम की भावना जागृत करना। तीसरा पॉइंट है छात्र छात्राओं में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। और चौथा जो पॉइंट है छात्र छात्राओं को मृदा की उपयोगिता से अवगत कराना। ये क्या है, हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी 3 या 4 पॉइंट, 5 या 6 पॉइंट हमें मेंशन करने होते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं ज्ञान, छात्र छात्राएं मृदा के बारे में जान सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है बोध, छात्र छात्राएं मृदा की संरचना को समझ सकेंगे। फिर प्रयोग, छात्र छात्राएं मृदा के स्वरूप की व्याख्या कर सकेंगे। और फिर आता है सृजनात्मक, छात्र छात्राएं मृदा के प्रकारों को विस्तृत रूप से समझ सकेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में है चौक, डस्टर, सांकेतिक, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट और प्रत्यक्ष वस्तु आदि। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान में क्या है, छात्र छात्राएं मृदा के बारे में सामान्य जानकारी रखेंगे। और अब आता है हमारा किसी भी पाठ योजना का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न में हमें 4 या 5 क्वेश्चन बच्चों से पूछने होते हैं। और जो ये प्रस्तावना प्रश्न है ये पूर्व ज्ञान पर निर्धारित होते हैं। ठीक है, ये पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में जोड़ता है हमारे प्रस्तावना प्रश्न। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से बच्चों से क्वेश्चन करना है। यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। ठीक है, छात्र अध्यापक क्रिया में हमें क्वेश्चन लिखने हैं और छात्र क्रिया में हमें आंसर लिखने होते हैं, बच्चों को आंसर करने होते हैं। ठीक है, लास्ट में हम बच्चों से क्या करेंगे, एक समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे जो कि कोई बच्चे इनके आंसर कर पाएंगे और कुछ बच्चे इनके आंसर कर पाएंगे और कुछ बच्चे इसके आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक समस्यात्मक प्रश्न बनता है। और फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या है, देख लीजिए, छात्र छात्राओं, आज हम सामाजिक अध्ययन में भूगोल विषय के अंतर्गत मिट्टी मृदा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिएगा। फिर हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं मृदा का अर्थ, छात्र छात्राओं को पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ेंगे। ठीक है, छात्र छात्राओं का पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना है यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए विकासात्मक प्रश्न है, मृदा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर छात्र क्रियाएं आ जाएगी। यहाँ पर आंसर देख लीजिए, छात्र क्रिया में आंसर होंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, मृदा का निर्माण कैसे होता है। और यहाँ पर ये भी थोड़ा समस्यात्मक क्वेश्चन बन जाएगा, बच्चे संभावित उत्तर देंगे इसका। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। और जिसके पास लेसन प्लान की बुक नहीं है, नोटबुक नहीं है, तो इस तरीके से कॉलम बनाए अपना। देख लीजिए शिक्षण बिंदु आता है, फिर आता है अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, फिर आता है हमारा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया,
छात्र क्रियाएं और शिक्षण विधि प्रविधि रीतियाँ और शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन। इस तरीके से आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। जिसके पास क्या नहीं है, लेसन प्लान बना नहीं, वो अपनी एक ब्लैंक कॉपी में बना के अपना लेसन प्लान इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। फिर आगे देख लीजिए, छात्र छात्राएं मृदा के अर्थ को समझ सकेंगे। यहाँ पर मृदा के बारे में स्पष्ट कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। और यहाँ पर देख लीजिए, चट्टानों से विखंडित होने से मृदा का निर्माण भी होता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया गया है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोगों को साफ दिख रहा होगा, ये देखिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कर रखा है कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर रखा है, तो बच्चे आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए, फिर हमें बच्चों को क्या बताना है, मृदा के प्रकार बताना है। छात्र छात्राएं मृदा के बारे में जान सकेंगे। और ये हमारा विकासात्मक प्रश्न हो गया। और विकासात्मक प्रश्न में देख लीजिए, मृदा कौन कौन से रंग की होती है। यहाँ पर बच्चों ने आंसर किया है, मृदा पीले, सफ़ेद, काली आदि रंग की होती है। और फिर छात्र अध्यापक क्रिया में दूसरा क्वेश्चन देखिए, मृदा के प्रकार बताइए। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। बच्चे कुछ आंसर देंगे, कुछ नहीं देंगे, यही ऐसा होगा। फिर देखिए प्रश्नोत्तर विधि, ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर यहाँ पर देखिए स्पष्ट कर रखा है, मृदा के प्रकार यहाँ पर बता रखे हैं कि मृदा 4 प्रकार की होती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और यहाँ पर मृदा के लाल मिट्टी। ये मृदा के प्रकार यहाँ पर बता रखे हैं। छात्र छात्राएं मृदा के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट कर रखा है, ये प्रदर्शन विधि हो गई हमारी। ये लाल मिट्टी बता रखी है चित्र के माध्यम से, ये काली मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पर देख लीजिए ये लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बच्चों को अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो बच्चे इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। आगे देखिए मृदा के महत्व। अब बच्चों को क्या बताना है, मृदा का क्या महत्व है, ये बच्चों को बताना है। उससे पहले हम बच्चों से क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि भारत की सब्जियों के लिए उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ पर बच्चों ने आंसर कर रखा है कि जलोढ़ मिट्टी भारत की सब्जियों के लिए उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी को और हम किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों को अभी ये पता नहीं है कि जलोढ़ मिट्टी को हम किस और नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये हमें बच्चों को अभी बताना है, ठीक है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। यहाँ पर देख लीजिए, छात्र छात्राएं मृदा के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। स्पष्टीकरण है, यहाँ पर स्पष्ट कर रखा है, बच्चों को बता दिया है कि मृदा पेड़ पौधे के विकास के लिए माध्यम प्रदान करती है तथा कीड़ों और अन्य को निवास स्थान प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, आप देख लीजिएगा जूम करके, और अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर ज़रूर देखना ताकि आपको साफ नज़र आए, ठीक है। फिर यहाँ छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि थी ऊपर विकासात्मक। यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रदर्शन है, ये दिखा रखा है बच्चों को चित्र के माध्यम से कि जो पेड़ पौधे हैं, नीचे देखिए काली मिट्टी किसे कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कर रखा है। ये हमारी पत्तियाँ हरी हरी सी बच्चों को बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मृदा द्वारा वृद्धि करते पेड़ पौधे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर आता है फिर श्यामपट्ट सारांश आता है। छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहा जाएगा। और मृदा से क्या छात्र अध्यापक क्रिया अध्यापिका क्रिया में देख लीजिए, मृदा से क्या तात्पर्य है, मृदा के प्रकार की व्याख्या कीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। और छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे, ठीक है। ये हमारे छात्र क्रिया में हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर श्यामपट्ट कौशल में हमने यहाँ पर एक श्यामपट्ट चिपका रखा है, ब्लैक पेपर चिपकाया हुआ है, जो यहाँ पर हमारा श्यामपट्ट का कार्य कर रहा है। और इसमें आपने लिखना है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है मृदा के प्रकार, मृदा का अर्थ, मृदा के प्रकार, मृदा के महत्व। हम बच्चों को यहाँ पर बता रखा है, आप लोगों बच्चों ने यहाँ पर इसको घर से करके लाना है, ठीक है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न।
पुनरावृत्ति प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है पुनरावृत्ति प्रश्न के, मृदा कितने प्रकार की होती है? तो मृदा मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। छात्र क्रिया में आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारे लास्ट में गृह कार्य आता है। छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं को गृह कार्य दिया जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पर गृह कार्य दिया हुआ है, मृदा से क्या तात्पर्य है? तो छात्र छात्राएं गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर आएंगे। इस तरीके से हमारी पाठ योजना कंप्लीट होती है और लास्ट में हमें बच्चों को क्या देना है? गृह कार्य देना है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।